ऑल राइट, सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड ये मैं आई नो कि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न था, जो कि है आप लोग डेली बेसिस पे मुझे इतने मैसेज करते थे कि सर हमारा एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके दे दो, हमें भी ट्रेडिंग सीखना है, हमें भी आपके जैसे पैसा कमाना है। ये डेली बेसिस पे मुझे मैसेज आते थे। सो आप लोगों के लिए मैंने एफर्ट्स लेना सोचा कि थोड़ा बहुत आपको भी हेल्प हो जाएगी। एंड आप लोग इतना डिमांड कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स मैं भी आप लोगों के लिए ले सकता हूँ। सो इस कारण मैंने आज ये वीडियो प्लान किया है बनाना। एंड ये वीडियो बहुत लोगों की मीन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग एंड तक वीडियो देखो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो कैसे लगता है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड अभी तक किसी को गेस आया होगा, मीन्स कोई गेस कर पा रहा होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो होगा। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे बताओ। ओके, एंड मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसमें दूंगा। ओके, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। सो आज जो प्रॉब्लम है वो हमारी है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स यही बोलते हैं कि सर हमारे पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है। ओके, कैपिटल नहीं होना ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अमोंग द ट्रेडर्स। क्या होता है ना कि जब मैं भी अब समझ सकता हूँ, आप लोग स्कूल कॉलेज ये सब में होंगे, तो आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा कि आप लोग खुद के जो नीड्स है वो पूरे करके ट्रेडिंग के लिए पैसे निकालो। ओके, एंड ट्रेडिंग के लिए पैसा निकालना मीन्स वो 100% लॉस करना ही होता है। इनिशियल स्टेज में आप लोग कुछ भी कर लो, आपको लॉस होना ही है। लॉस नहीं होता, वो आपकी ट्यूशन फीस होती है जो आप मार्केट को देते हो सीखने के लिए। अभी आपको एक बेस्ट मेंटर ऐसे कोई है कि आपके पास नहीं है, आप लोग यहाँ वहाँ से देखते हो, यहाँ वहाँ से सीखते हो। सो आपको 100% गाइड करने के लिए कोई नहीं है। सो मार्केट क्या करता है, आप लोगों से फीस लेता है एंड वो खुद विद एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाता रहता है। अभी मैंने खुद ने 1.5-2 लाख रुपए सीखने पे डाल दिया इनिशियल स्टेज पे, जब मुझे पता नहीं था, मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम। बट क्या है ना कि एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो खुद से हमें सीखना पड़ता है। यहाँ पे कोई सिखा नहीं सकता, थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है बट 100% कोई सिखा नहीं सकता। सो द थिंग इज़ ना कि आप लोग अगर ट्रेडिंग में आना चाहते हो, ट्रेडिंग अच्छे से करना चाहते हो, आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ फंडिंग के लिए। एंड फंडिंग छोटी मोटी नहीं, अप टू 100K डॉलर्स, राइट, 100K डॉलर्स तक की आपको फंडिंग फ्री में दे सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो देखना है। एंड अगर अच्छा वीडियो लगा तो कमेंट करके बोलना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो। जो भी बंदे आप लोगों के साथ है, जो भी आपका ट्रेडर्स का ग्रुप है, उन लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, सो द थिंग इज़ कि अभी आप सब लोगों को तो मैं अपने जेब से तो फंडिंग नहीं दे सकता, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आप सब लोगों को फंडिंग मीन्स ऐसे देते रहूँ फ्री में, राइट। सो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम लोग मैंने जो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूँ विद दैट इज़ कि प्रॉप फंड मीन्स फंडेड अकाउंट जो होते हैं वो मैं आपको दूंगा फ्री में। वो कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी फंडिंग चैलेंजेस होते क्या है, प्रॉप फंड होते क्या है, ये हम लोग पहले सीखेंगे। ओके, ऑल राइट, सो लेट स्टार्ट। अभी एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता हूँ मैं कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या है एंड फंडिंग आपको कैसे मिल सकती है। ओके, सो फंडेड अकाउंट्स एकदम बेसिक सी चीज़ है। क्या है वो, समझो एक कंपनी है। ओके, एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ओके, एंड इसके पास लोग कम है ये पैसा मैनेज करने के लिए। तो ये फंडिंग क्या करता है, मीन्स प्रॉप फंड्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनमें पोटेंशियल है उनका पैसा ग्रो करने के लिए। ओके, एक अभी एक चीज़ और समझो कि एक नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर है उसके पास कितना पैसा हो सकता है ट्रेडिंग में, जो मीन्स वो उस पैसे से ट्रेडिंग कर सकता है, वो कितना हो सकता है, 5K से लेके 10 लाख तक, राइट। या फिर मैक्स टू मैक्स 1 CR पकड़ लो। मीन्स 1 CR जिसके पास है, ऑफकोर्स उसके पास उतना माइंडसेट होगा कि वो 1 CR मैनेज कर पाएगा, राइट। तो ये जो अमाउंट है ये सारे मैनेजेबल है, राइट। बट ये जो फर्म है उनके पास इतना पैसा है
इससे 100x पैसा है, मीन्स अप टू 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक के उनके पास फंडिंग्स है। बट क्या वो एक सिंगल बंदा मैनेज कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा ट्रेडर्स को देते हैं, उससे बोलते हैं कि आप ग्रो करो, एंड इसके पीछे कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं जो हमें मिलते हैं। तो अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, ये बंदा जो है जो 5,000 कमा रहा है, उसको एकदम से 100 के दिया जाए तो क्या मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो 1 CR वाला बंदा है उसको 100 CR दिए तो मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये फर्म जो है वो किस बेसिस पे ट्रेडर्स को पैसे देती है? उनके स्किल्स के। ओके, तो अब इसमें क्या होता है ना कि आपको एक छोटे से 2 टेस्ट होते हैं, वो पास करने होते हैं, जिससे आपको 5K से 100K तक के अकाउंट्स, आपको फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं विथ मिनिमम अमाउंट, जो कि होगा $100 से $500 के बीच में। मीन्स एक बात समझो, आप लोग 3 डिजिट्स में अमाउंट पे कर रहे हो एंड वो अप टू 7 डिजिट्स आपको फंडिंग दे रहे हैं। कितना मिनिमम अमाउंट है ये? मीन्स 10,000 से 50,000 के बीच में इनकी फ़ीस होती है। एंड अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो फ्री में बोला था, अभी ये पैसे कैसे बोल रहा हूँ? ये जो फ़ी होती है वो आपको इनके चैलेंज होते हैं, चैलेंज 1 एंड चैलेंज 2, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज़ 1, फेज़ 2। अगर आप लोग ये फेज़ दोनों कंप्लीट करते हो, ओके, तो आपको ये जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 100% रिटर्न मिल जाता है। ओके, तो हुआ ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इतने सारे फंडिंग्स मिल रही है। अब ये वर्क कैसे करता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊंगा। ओके, सो वेट, अभी हम लोग अगर गूगल पे जाए, ओके, गूगल पे अगर हम लोग यहाँ पे फंडिंग टिप्स डालें, ये रही पहली वेबसाइट। मैं जो प्रॉप फंड के साथ जॉइंट हूँ या फिर जिस प्रॉप फर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, वो है फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स ऐसी वेबसाइट है जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं एंड किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आज तक नहीं आया। बट ऐसे हज़ारों वेबसाइट है, हज़ारों साइट्स है, हज़ारों प्रॉप फर्म है जो लोगों को फंडिंग देते हैं, बट उनके साथ स्कैम होता है, उनको पे आउट्स नहीं मिलते, उनको बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। बट आज तक का सबसे बेस्ट मुझे जो लगा है वो है फंडिंग पिप्स, क्योंकि उसके मीन्स उसके खिलाफ आज तक मैंने ऐसे कुछ बुरा सुना नहीं है या फिर देखा नहीं है, या फिर मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं हुआ। टाइम पे पे आउट्स मिलते हैं, सब कुछ एकदम टू द पॉइंट है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग भी अगर फंडिंग चैलेंज लेना चाहते हो, सो मेक श्योर यू गो विथ दिस वेबसाइट। एंड मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे $100, $200, $300 ऐसे लग सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कितना बड़ा फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो। सो उस पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मिलेंगे फ्री, मीन्स उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाते हो। सो मेक श्योर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो सो दैट आपको बेनिफिट मिले। ओके, सो अभी अगर हम वेबसाइट पे आएंगे तो हमें वेबसाइट ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। फंडिंग पिप्स है योर स्किल्स एंड आवर कैपिटल, मीन्स हमारे स्किल्स एंड उनका कैपिटल। मीन्स वो लोगों को स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उनके पास कैपिटल बहुत सारा है, हमारे पास स्किल्स है बट हमारे पास कैपिटल नहीं है। और एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, ये जो है फंडिंग चैलेंजेस वगैरह, फंडिंग प्रॉप फंड्स वगैरह, ये बिगिनर्स लोगों के लिए नहीं है। ये बस वो लोगों के लिए जो लोग 1-1.5 साल 2 साल मार्केट में है, जिनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत एंड उनके पास फंडिंग की कमी है बट स्किल्स बहुत सारे हैं, तो वो लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो नए हैं, अभी तक उनको ट्रेडिंग ही नहीं आती, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो लोग इसमें मत आओ, आपको फॉर श्योर लॉस होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, 5 to 10,000 कहीं से अरेंज कर लो एंड उस पर आप लोग ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेडिंग 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग नहीं होती ना, उससे आप लोग प्रॉफिट कमा पाओगे ना इन्वेस्टिंग होगी। अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग करना है, आपको मंथली 5 to 10 लैक्स छोड़ो, आपको मिनिमम 50 से 60,000 भी अर्न करना है, तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास अच्छा खासा कैपिटल हो। बड़े कैपिटल पे बड़े रिटर्न्स आते हैं, छोटे कैपिटल पे छोटे रिटर्न्स आते हैं। ओके, सो ये एक रीज़न। ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम लोग एक्सप्लेन आगे करेंगे, बट आप लोग ये सारी चीज़ें पहले समझ लो। अभी इसमें क्या होता है,
आपको चैलेंजेस बाय करने होते हैं। अब किस तरीके के चैलेंजेस है ये देखो, ये एक वेबसाइट है उनकी। अभी यहाँ पे क्या है ना, अगर 5K का आपको अकाउंट बताओ तो मैं पहली एक चीज़ मैं बता दूँ कि कभी भी स्टेप 2 का जो है अकाउंट वो आपको लेना है, स्टेप 1 नहीं लेना। तो मैं अगर आपको बताऊँ 5K का भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं आपको जैसे बोला कि 2 स्टेप वाला ही आपको अकाउंट लेना है। ऐसे क्यों बोला? तो अभी एक बात समझो, यहाँ पे 3 अकाउंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो इसमें क्या है ना कि फर्स्ट स्टेज में हमें करना होता है 3 डेज़ का हमें मिनिमम टाइम दिया होता है, जिसमें हमको कुछ फेजेस है वो पास करना होता है। दिस इज़ फेज़ 1, फेज़ 2 एंड दिस इज़ फाइनल विच इज़ फंडेड स्टेज। ओके, इसमें आपको फंड मिलता है ट्रेड करने के लिए, बट उससे पहले आपको एक, जैसे मैंने बोला कि जो फर्म है वो लोगों के स्किल्स के बेसिस पे उसको फंडिंग देती है। अभी उनको स्किल्स लोगों के कैसे पता चलेंगे, इसलिए उन्होंने छोटा सा एक एग्ज़ाम रखा है। एग्ज़ाम नाम सुन के डरना मत, एग्ज़ाम इज़ नथिंग, आपको कुछ रिटर्न वगैरह नहीं देना, बस इनके कुछ चैलेंजेस है वो आपको पास करने हैं। अभी वो क्या है क्या नहीं वो मैं 3 फेज़ है, फेज़ 1 पास करना है, फेज़ 2 पास करना है, फाइनल फेज़ है जिसमें आपको फंडिंग मिलती है। फेज़ 1 कैसे पास होगा, इसके रूल्स क्या है, क्राइटेरियाज क्या है? बेसिक क्राइटेरिया है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दिन आपको ट्रेड करना है। हमारे ट्रेडर्स 6 से 7 दिन पूरा दिन रात ट्रेड करते हैं, सो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड थिंग, मैक्सिमम डेली लॉस कितना चाहिए, 5% चाहिए। 5% 50,000 का, सॉरी 5,000 का 5% इज $250, मीन्स आपको $250 रिस्क करने के लिए मिल रहे डेली। एंड मैक्स लॉस कितना है, $500 विच इज़ 10%, मैक्सिमम लॉस 10%, मीन्स $500 आप पूरा मीन्स ओवरऑल 5,000 के अकाउंट पे लॉस कर सकते हो। ओके, एंड उनका प्रॉफिट टारगेट कितना है, जस्ट 8% विच इज़ $400, मीन्स आप लोग अगर 1:2 भी लेते हो या फिर $250 रिस्क करके आप $400 आपको बनाने हैं, विच इज़ वेरी ईजी, मीन्स $250 आपको मिल रहा है रिस्क करने के लिए, $400 बनाने ईजीली बना लोगे। ओके, लेवरेज कितना मिल रहा है, 1:100 मिल रहा है आपको। ओके, सो अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो तो आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड फेज़ क्या है, सेकेंड फेज़ में फर्स्ट फेज़ होने के बाद आपको मिलता है सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में भी सेम है, 3 दिन का आपको टाइम होता है, 3 दिन आपको कंपलसरी ट्रेड करना पड़ता है। मैक्सिमम लॉस सेम 5%, सॉरी डेली लॉस सेम 5%, मैक्सिमम लॉस सेम 10%। इसमें फर्स्ट फेज़ में जितना 8% था, इसमें उससे कम है विच इज़ 5%, जो कि इससे भी ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेज इजीली पास करते हो सो बिल्कुल टेंशन ना लो आप, सेकेंड फेज़ तो उससे भी आसानी से पास कर लोगे। अभी सेकेंड फेज़ में आपको कितना टारगेट बनाना है, विच इज़ $250। अगर आप लोग $250 बनाते हो 3 दिन ट्रेड करके, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अगर आपको अच्छा रहता है तो आप इजीली थर्ड फेज़ पे जा सकते हो विच इज़ फाइनल स्टेज। अभी इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो ये मास्टर अकाउंट का देख लो। मास्टर अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड डेज, चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितने दिन भी ले लो, आप आराम से ट्रेड करो। बट इसका जो लॉस एंड डेली लॉस एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो सेम रहता है। डेली लॉस लिमिट इज़ $250, मैक्स लॉस लिमिट इज़ $500। ओके, तो डेली लॉस आप $250 कर सकते हो, 500 ओवरऑल लॉस कर सकते हो। प्रॉफिट टारगेट नहीं है, पूरा मैदान आपका है, जो उखाड़ सकते हो, जितना ले सकते हो मार्केट से ले लो, फ्री में ले लो, कोई पैसा नहीं देना। लेवरेज 1:100 फिक्स है। पे आउट एंड प्रॉफिट स्प्लिट इसमें आपको 90 से 95% तक का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। मीन्स अगर आप लोग एक महीने में $100 बनाते हो तो इसमें से आपको $90 आपको मिलता है, $10 वो लोग रखते हैं, विच इज़ वेरी जेन्युइन। मीन्स अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप लोग इतना टैक्स वैक्स देते हो कि 90% भी आपके हाथ में नहीं आता, आपके हाथ में आता है वो है 50% ओनली। मीन्स पूरा कैपिटल जितना भी आप लोग पैसा कमाते हो उसका सिर्फ 70 से 50% ही आपको मिलता है। सो ये एकदम पिक्चर क्लियर है। मीन्स ये लोग सामने सारी चीज़ें हमारे रख के हमको पहले ही बता के ये लोग हमसे पैसे चार्ज करें, ऐसे नहीं है कि पैसे लगाने के बाद ये लोग हमें ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ रहता है फंडेड अकाउंट्स का। अब तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो भी ट्रेडर्स न्यू है वो लोग 5K से ही स्टार्ट करो। अभी इसके जो रूल्स है वो लोग हम लोग समझेंगे, ट्रेडिंग रूल्स क्या है वो देखेंगे।
पहला ही पॉइंट क्या दिया है उन्होंने, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, नो नीड टू रश, यू डोंट बाय अ लाइफ इन अ डे, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू पास द इवेल्यूशन सक्सेसफुली, बीइंग डायनामिक इज क्रूशियल। इसने क्या बोला है कि जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कुछ टाइम लिमिट सेट करके नहीं दिया आपको, आपको चाहिए उतना टाइम लो, बस डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग ट्रेड करो तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ये खुद वो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल। फर्स्ट फेज का रूल क्या है, द स्टूडेंट फेज इज टू टेस्ट योर ट्रेडिंग स्किल्स वाइल डिफाइनिंग योर सेल्फ एज अ ट्रेडर। इसमें क्या दिया उन्होंने, प्रॉफिट टारगेट 8% का दिया है विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल्स एंड हैव 3 मिनिमम डेज, वंस पास इज टेक 24 आवर्स टू रिसीव योर सेकेंड अकाउंट। इन्होंने एक सिंपल सा चीज़ आपको बोला है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट फेज में आपको बस 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है विदाउट रिस्किंग एनी रूल्स। जो उन्होंने डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट दिया है, ट्रेडिंग डेज मिनिमम उन्होंने बोला 3 दिन ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करके 8% का प्रॉफिट टारगेट बनाते हो, इजीली आपको सेकंड फेज जाएगा, सेकंड फेज मिल जाएगा। अब सेकंड फेज में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड फेज में आपको 5% प्रॉफिट करना है विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल्स, एंड इसमें भी सेम 3 दिन का मिनिमम आपको 3 दिन कंपलसरी ट्रेड करना होगा। सो 8% अगर आप प्रॉफिट टारगेट अचीव करके सेकंड फेज पे आए हो तो समझ लो कि आप सेकंड फेज में निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि पहले स्टेज पे तो 8% करना था, ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट आपको अचीव करना था, सेकंड पे तो कम है ना, उससे कम है, 5% ही करना है, तो ये आप इजीली कर पाओगे। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है उनका 5%, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, ये स्टैंडर्ड होगा। अगर आप स्टेप 2 के अकाउंट लेते हो तो स्टेप 1 स्टेप 3 के अलग है, बट आई विल रिकमेंड टेक स्टेप 2 ओनली। डेली लॉस लिमिट मैक्सिमम लॉस लिमिट मैं जैसे बोला 10% है, जो भी अकाउंट से आप लोग लेते हो उसका, मीन्स 5,000, 10,000, 25, 50, 100 जो भी होगा उसका 5% डेली लॉस होगा, मैक्सिमम 10% होगा। फंडिंग पिप्स अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। During the evaluation phase, you are allowed to hold trades over the weekend and trade during the news in evaluation stage. अभी एक चीज़ ध्यान में रखो, लोगों के फंडेड अकाउंट्स बहुत सारे क्यों उड़ते हैं, उनको पे आउट क्यों नहीं मिलता, ये जो रूल्स है वो लोग फॉलो नहीं करते। अभी इन्होंने सामने बताया, रूल्स में लिखा है कि आपको वीकेंड पे ट्रेड होल्ड करना एंड न्यूज़ ट्रेड करना अलाउड है, बट किस फेज़ पे अलाउड है, एवेल्यूएशन स्टेज पे, मीन्स फेज़ 1 फेज़ 2 पे। फाइनल फेज़ जो फंडेड फेज़ है उस पर आप लोग होल्ड नहीं कर सकते, ना उस पर आप लोग न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड पे भी आप लोग ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, आपको अगर होल्ड करते हो तो स्वैप फी लगेंगे। ड्यूरिंग द फंडेड मास्टर ओनली, you are allowed to hold trade during news and over the weekend. Profit from the trades that are opened or closed 5 minutes prior to and after high impact news event or speech, वो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा अनलेस द ट्रेड वॉर एग्जीक्यूटेड 5 आवर्स प्रायर टू न्यूज़ इवेंट। अभी इसमें एक रूल है कि आप लोग जो मास्टर अकाउंट है, आपका फाइनल जो मेन अकाउंट है, उस पर आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग न्यूज़ से 5 मिनट पहले कोई ट्रेड लेते हो, लगाते हो, या फिर न्यूज़ के 5 मिनट बाद कोई ट्रेड एग्जिट करते हो, तो वो ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में क्या है, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं। इसमें क्या होगा ना कि आप लोगों का लॉस होगा, मीन्स आपकी जो डेली लिमिट है वो एक बार ब्रीच हो सकती है। बट अगर न्यूज़ के ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो भी ये प्रॉफिट नहीं पकड़ते, वो प्रॉफिट काउंट नहीं होता। बस अगर आपको लॉस होता है तो लॉस काउंट होगा। सो मेक श्योर कि आप लोग जो फाइनल मास्टर अकाउंट है उस पर न्यूज़ ट्रेड ना करो, न्यूज़ से दूर रहो, एंड वीकेंड पे कोई ट्रेड होल्ड मत करो। अगर आपको करना है तो उनके जो चार्जेस है वो देने के लिए रेडी रहो। अभी आप लोग बोलेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, ये लोग तभी अलाउ करते अगर वो ट्रेड 5 आवर मीन्स 5 घंटे पहले बाय या फिर एग्जीक्यूट हुआ है, मीन्स बाय या सेल जो भी होगा वो 5 घंटे पहले न्यूज़ इवेंट से ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो 5 घंटे पहले का ट्रेड है तो उस ट्रेड को कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। बट अगर न्यूज़ के 10 मिनट विंडोज़ जो उन्होंने दिया है, मीन्स 5 मिनट न्यूज़ से पहले, 5 मिनट न्यूज़ के बाद, अगर इसके बीच में कोई अगर ट्रेड आपका ओपन होता है वो न्यूज़ से पहले ऑटो कट हो जाएगा, एंड उसमें जो भी लॉस होगा वो आपको बेयर करना होगा। सो ये एक रीज़न है, बहुत सारे जन न्यूज़ ट्रेड करके उनकी
अकाउंट जो है वो उड़ा देते हैं। अभी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, किस किस चीज़ों में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स, मेटल, इंडेसिस, एनर्जीज, क्रिप्टो। बट आप एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1:100 जो लेवरेज है वो बस फॉरेक्स में है। मेटल, इंडेसिस, एनर्जीज, क्रिप्टो, इन सब में अगर ट्रेड करते हो तो उनका लेवरेज अलग है। सो मेक श्योर ये भी आप चीज़ें। स्प्लिट क्या है, अभी पे आउट कैसे आपको मिलेगा, इसमें आपको 100% तक का पे आउट मिल सकता है। मीन्स क्या है, अगर आप पूरा मंथ बैठ के $100 प्रॉफिट करोगे तो मैंने जैसे पहले बोला 90% स्प्लिट होता है, वो भी नहीं, आपको पूरा का पूरा $100 मिल सकता है। वो कैसे, वो अभी हम लोग समझेंगे। इनके ट्रेडिंग साइकिल जो है वो अलग अलग है। अगर ट्यूसडे पे डे को आप लोग प्रॉफिट मीन्स पे आउट राइज करते हो, मीन्स पे आउट रिक्वेस्ट अगर डालते हो तो आपको बस 60% मिलेगा। एवरी ट्यूसडे इनका पे आउट सेशन रहता है, जिसमें आप लोग अगर ट्यूसडे को पे आउट मांगते हो तो वो लोग 60% देते हैं। और ये सिर्फ मास्टर अकाउंट पे होता है, ना कि आपके फेस का। मास्टर अकाउंट स्टार्टेड ऑन मंडे कैन रिक्वेस्ट देयर रिक्वेस्ट ऑन ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे को कोई मास्टर अकाउंट ओपन करता है, उसको प्रॉफिट होता है, सेम डे वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। वेनेसडे को अगर डालेगा तो ट्यूसडे तक रुकना पड़ेगा, थर्सडे को डालेगा तो ट्यूसडे तक रुकना पड़ेगा। मीन्स बेसिकली एवरी ट्यूसडे ये लोग बस पे आउट देते, बाकी दिन ये लोग पे आउट नहीं देते। एंड अगर बाय वीक पे आउट अगर आप लेते हो तो उसमें आपको मिलेगा 80% प्रॉफिट स्प्लिट। ट्रेडर रिक्वेस्ट बाय वीक पे आउट एवरी 14 कैलेंडर डेज, मीन्स एक वीक छोड़ के एक वीक, या फिर 14 डेज में एक बार अगर आप लोग पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो आपको उसका 80% मिलेगा। बट बेस्ट थिंग इज़ कि मंथली अगर आप लोग पे आउट राइज करते हो, मीन्स 30 दिन में एक बार, तो आपको पूरा का पूरा 100% भी पे आउट मिल सकता है। अभी इसमें ये ऐसे सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ समझो, ये फंडिंग चैलेंजेस चल कैसे रहे। आप जैसे 90% ट्रेडर्स है जिनको ट्रेडिंग नहीं आता, वो लोग इसमें आते हैं। 90% ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनका जो अकाउंट है वो ब्लो कर देते हैं पहली इवेल्यूशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। क्यों? क्योंकि उनको ग्रीड ज़्यादा रहता है, उनको एक दिन में प्रॉफिटेबल बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चीज़ों के वजह से वो लोग का अकाउंट उड़ जाता है। सो उससे क्या होता है, जो जो भी फीस उन्होंने भरी है 100K का अकाउंट लेने में, 5K का अकाउंट लेने, जो भी होता है वो पूरा का पूरा इन प्रॉप फंड्स को मिल जाता है ईजीली। तो ये लोग वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि लोग भले फर्स्ट एंड सेकेंड फेज पास कर दे, मास्टर अकाउंट पे आते आते ही लोग अकाउंट ब्लो कर देते हैं। मास्टर अकाउंट के जो भी लिमिट्स है वो रीच हो जाते हैं, उनका अकाउंट चले जाता है। सो उनको वहाँ पे और एक प्रॉफिट होता है। तो ये लोगों ने क्या किया है, मंथली पे आउट के लिए लोगों को क्यों रुका है, क्योंकि मास्टर अकाउंट लेने के बाद कोई भी बंदा 30 दिन तक कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता। एंड अगर उसको प्रॉफिट दिखता है तो वो प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करने के लिए लग जाता है। मीन्स अगर आपको $100 प्रॉफिट हुआ है 10 दिन में, मीन्स मास्टर अकाउंट आने के बाद 10 दिन में आपको $100 का प्रॉफिट हुआ है, आप लोग 30 दिन तक ये प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाओगे। एक तो ये प्रॉफिट से पूरा लॉस कर दोगे, या फिर ये प्रॉफिट 30 दिन तक होल्ड बिना किए ट्यूसडे को ही पे आउट मांग लोगे, राइट। तो अगर आप ट्यूसडे को मांगते हो तो क्या होगा, 60% आपको मिलेगा, 40% वो रख लेंगे, इसमें इनका फ़ायदा है, राइट। अगर 14 डेज में भी मांगते हो तो 80% आपको मिलता है, 20% उनको मिलता है फ्री में, तो वहाँ पे भी उनका फ़ायदा है। बट इन्होंने 100% मंथली क्यों रखा है, क्योंकि उनको पता है 90% ट्रेडर्स 30 दिन तक प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अगर जो भी है 10% ट्रेडर्स जो भी आता है 100 डेज के, मीन्स 30 दिनों के लिए ट्रेड होल्ड करता है, प्रॉफिटेबल रहता है, तो फॉर श्योर उसको उसके रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क नहीं बोल सकते, उसका एफर्ट्स का, उसके एनर्जी का, उसके माइंडसेट का रिवॉर्ड मिलेगा, सिंपल है। तो ये चीज़ें उनके पे आउट स्कीम है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्या है, ऑन डिमांड पे आउट प्लस 100% प्रॉफिट स्प्लिट। जैसे यहाँ पे नए ट्रेडर्स को डेज उन्होंने फिक्स करके दिया, एक तो आप ट्यूसडे को ले सकते हो, बाई वीक ले सकते हो, या फिर मंथली ले सकते हो। बट अगर आपको हॉट सीट मिलता है तो आपको ऑन डिमांड जब आपको चाहिए तब पे आउट मिलेगा, 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। आपको हॉट सीट कब मिलता है, 16 पे आउट्स इनके लेते हो, मीन्स 16 बार इनसे पे आउट जब लेते हो तब आपको जाके हॉट सीट मिलता है, एंड इस पर ये आप फैसिलिटी दी जाती है। अब स्केलिंग अप कैसा है, स्केलिंग अप का भी इनको बहुत सारा चीज़ें है। जो भी अच्छा आखिर तक करेगा उनको
प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अभी आप लोग अगर बोलोगे अगर मैं 100K का अकाउंट पास करता हूँ, 100K का अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ एंड मुझे इससे बड़ा अकाउंट चाहिए तो कैसे करूँगा? आप लोग और एक 100K का अकाउंट ले सकते हो, वो पास कर सकते हो। उसका जैसा मास्टर अकाउंट आपके पास आता है, पहले वाला मास्टर अकाउंट अगर वो आपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए, अभी भी अकाउंट लाइव है, तो वो एंड नया जो आपने मास्टर अकाउंट बनाया, ये दोनों अकाउंट आप लोग ब्रीच कर सकते हो, सॉरी ब्रीच बोल रहा हूँ, मर्ज कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, 100 + 100 = 200K का आपको फंडिंग आपके अकाउंट में मिल जाएगा एक साथ कंबाइन करके। अगर आपको और चाहिए तो और एक अकाउंट आप 100K का पास करो एंड वो भी मर्ज करो, मीन्स आपको टोटल 3 अकाउंट दिए जाते हैं इसमें मर्ज करने के लिए, मीन्स आपको 300K तक की फंडिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इस पे और भी बहुत सारे मंथली बोनस वगैरह है, स्केलिंग अप मिलता है, मीन्स इस पे आपको इससे आगे चाहिए वो भी मिल जाएगा। बस आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, ग्रीड नहीं करना। जहाँ पे आपने एक दिन भी ग्रीड किया आपका अकाउंट चले जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला 100% आपको रिफंड मिल जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट मिल जाते हैं। ऑल ट्रेडर्स हु पास द इवेल्यूशन फेज विल रिसीव अ रिफंड ऑफ देयर फीस अलॉन्ग विद द 4th पे आउट। अभी एक चीज़ नोट करो, फर्स्ट पे आउट पे आप लोग बोलोगे सर आपने बोला था कि इसमें 100% पे आउट फीस जो हमने भरी वो मिल जाएगी, वैसे नहीं है। आपको ये कब मिलेगी, जब आप फर्स्ट फेज सेकंड फेज अच्छे से पास करते हो एंड 4 पे आउट आप ऑलरेडी ले चुके होंगे, मीन्स 3 पे आउट ऑलरेडी ले चुके हो। 4th पे आउट पे आपको आपका जो फ़ी है जो आपने चैलेंज बाय करने के लिए लिया था वो 100% आपको रिफंड मिल जाएगी। और एक रूल इनका है, अगर आप 30 दिनों तक इसमें इनएक्टिव रहते हो, मीन्स 30 दिनों तक आपकी एक्टिविटी कोई नहीं होती, मीन्स आप लोग ट्रेड नहीं करते बेसिकली 30 दिनों तक, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। IP एड्रेस है, अगर आप यहाँ से कहीं आउट ऑफ जा रहे हो तो उनको आपको बताना होगा कि मैं यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, सो उस हिसाब से वो लोग IP एड्रेस आपको अरेंज करके देंगे। वरना अगर आप यहाँ से आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हो तो आप लोग वहाँ से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो IP एड्रेस है वो इंडिया का रजिस्टर्ड है जब आपने अकाउंट खरीदा था। सो अगर आपको ये चेंज करना है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप लोग ये उनको बोल के IP एड्रेस अगर आप चेंज करके लेते हो तो आपका अकाउंट रहेगा, वरना वहाँ पे भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अभी ये जो गैम्बलिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए उन्होंने एक लॉट साइज़ वगैरह सारे रूल्स वगैरह सेट किए, तो मेक श्योर कि आप लोग इनके पहले रूल्स पढ़ो अकाउंट लेने से पहले। ओके, तो अभी मैं अकाउंट कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार खुद का लॉगिन कर दूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, सो ये मेरा करंट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट में जिस पर ट्रेड कर रहा हूँ वो है ये। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 50,000 का अकाउंट। इसके डैशबोर्ड में अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अकाउंट साइज़ कितना है, 50,000 है। लिया कब, अभी 2 से 3 दिन पहले, 2 जुलाई को, राइट। एंड इसमें अभी जो मेरा स्टेटस है, मैंने इसमें 3 दिन में 1% अराउंड 1% का इसमें प्रॉफिट बना लिया। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, मुझे 1 महीना लगेगा तो भी चलेगा, बट मैं धीरे धीरे करूँगा कंसिस्टेंटली। तो अभी अगर मेरा ग्राफ देखोगे वीकली का, तो 50,000 से स्टार्ट हुआ, 50,350 पे गया, फिर मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, देन अगेन मैंने रिकवर कर दिया। सो ये रहा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। बट मैंने क्या इसमें से एक भी रूल तोड़ा है नहीं। मिनिमम 3 डेज इन्होंने बोला ट्रेडिंग करना, मैंने कर दिया, 100% रीच हो गया। मिनिमम 3 डेज जो उनका क्राइटेरिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया उनका है कि डेली लॉस लिमिट कितना है, 2,500। ये 50,000 का इसलिए इतना ज़्यादा है, अगर 5K का लेते हो तो $250 होता है। तो मेरा डेली जो लिमिट है वो भी क्रॉस नहीं हुआ। मैक्स लॉस अभी तक कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट टारगेट है वो मैंने 11% ऑलरेडी अचीव कर दिया है विद इन 4 to 5 डेज़। तो अभी मुझे इससे और करना है, वो मैं धीरे धीरे करूँगा। एवरेज लॉस अगर मेरा आप देखोगे तो $61 है, एवरेज विन $95। अगर मैं मेरा आपको समरी दिखाऊँ तो मैं डेली प्रॉफिट बना रहा हूँ, मीन्स थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ बट बना रहा हूँ। मेरा ऐसे एज सच कभी लॉस नहीं हुआ। अगर देखोगे तो मेरी स्ट्रीक कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है। वन मोर थिंग, जब आप यहाँ पे अकाउंट लेते हो, मीन्स यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो ना, जस्ट अ सेकेंड, मुझे ट्रेडिंग रूल्स नहीं, होम बाय चैलेंज, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक तो मैक ट्रेडर है, सी ट्रेडर एंड ट्रेडिंग व्यू। आपको कभी भी ये मैं खुद प्रेफर सी ट्रेडर करता हूँ, क्योंकि सी ट्रेडर बहुत आसान है एंड ईजीली आप लोग वहाँ से ट्रेड कर पाओगे, इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है उसमें। सो मैं प्रेफर करूँगा सी ट्रेडर के साथ जाने के लिए। सो अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो स्टेप 2 एंड सी ट्रेडर एंड आपका जो भी अकाउंट साइज़ है ये तीनों चीज़ों पे ध्यान रखो, वरना कोई गड़बड़ करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे भरना पड़ेगा।
ओके, सो ये है। एंड आप लोग ट्रेड कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे आपको अगर पे आउट आपके आते हैं, अभी तो मैं फेस क्लियर कर रहा हूँ तो अभी तो पे आउट नहीं आया मेरा। एंड वन मोर चीज़, हाँ मैं अगर आपको और एक मेरा अकाउंट दिखाऊँ जो मैंने पास किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, सो ये रहा मेरा चैलेंज फेज। तो ये मैंने ऑलरेडी ये सारे अकाउंट पास कर दिए। ये 25 का था, 25,000 का अकाउंट था जो मैंने जितना प्रॉफिट उन्होंने बोला था उतना रीच करके वो पास कर दिया। अगेन मेरा जो ये अकाउंट था वो था 25,000 का, फेज़ 1 फेज़ 2 MNC है बेसिकली। ये जो था वो भी पास हो गया मेरा। ये 50,000 का था अकाउंट बैलेंस, ये भी 50,000 का था। मीन्स ये फेज़ 1 फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ऐसा था। एंड ये 10,000 का पहले किया था। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने पास कर दिया है, बट ये नहीं कि मैंने एक टाइम में पास किया। अभी मैंने जो लॉस किया है नॉट पास में, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने मास्टर अकाउंट तक उड़ा दिया है। 25,000 के अकाउंट भी उड़ा दिए, 25,000 का, 27, 50,000 का अकाउंट भी उड़ा दिया। इसका बेसिक रीज़न जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ग्रीड नहीं चाहिए इसमें। आप खुद के पर्सनल कैपिटल पे थोड़ा बहुत ग्रीड करोगे तो चलेगा, बट इनका जो रूल है वो रूल है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें आप लोग बिल्कुल कुछ रिस्क नहीं ले सकते। ओके, सो मेक श्योर कि आप लोग रूल फॉलो ना करो। छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ, 1-2 दिन ऐसे जाने दो जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होना, चलेगा, बट आप पूरा दिन रात उसके पीछे मत पड़ो। ओके, सो ये ऐसे मैंने अकाउंट ब्लो भी किया है, तब जाके मैंने एक स्टेबल अकाउंट मेरे बनाए हैं। ओके, सो ये ऐसे नहीं कि पास फेल होता रहता है, आप इससे ही सीखते हो। मैंने ये सारे अकाउंट उड़ाए, मैं इससे मैंने सीखा है, तब जाके मैं एक एक दिन में, मैं अगर आपको मेरा अकाउंट दिखाऊं तो मैंने एक एक दिन में भी अकाउंट पास किया है। दिख रहा है, 2 दिन में अकाउंट पास किया, 9 दिन में, 3 डेज, दिख रहा है। 25,000 का अकाउंट था, एक दिन में मैंने पास कर दिया, 5 दिन में, 12 दिन लगे, 2 दिन में पास कर दिया, 9 दिन, 3 दिन, 5 दिन। ये कब हुआ है, जब मैंने इतने सारे अकाउंट उड़ाए ना, उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस आया एंड उसके हिसाब से मैं अकाउंट बाद में पास करता गया। एंड अभी जो मेरा रिसेंट चालू है वो तो इजीली पास हो जाएगा। और चीज़ बताना चाहता हूँ विच इज़ सी ट्रेडर। मैं आपको एक सी ट्रेडर का भी बेसिक बता दूँ। एंड अभी वैसे भी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई, 50 मिनट्स की हो गई है। मैं थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करके वो 30 मिनट्स तक आ जाती है तो देख लेता हूँ। ओके, बट ये वीडियो पूरा देखना कंपलसरी था क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती थी। मैंने जैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना मैंने जो गलती की है वही आप सेम करोगे तो फ़ायदा क्या मेरा वीडियो बना के, राइट। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। ओके, तो मैं अभी ये क्लोज करता हूँ एंड आपको जो सी ट्रेडर है वो आपको दिखाता हूँ वो है कैसे। ऑल राइट, सो ये रहा सी ट्रेडर। इसमें क्या होता है, आपको ये ऐसा एक टैब आपके सामने खुलेगा जिसमें ऊपर जो बार दिख रहा है उसमें आप लोग ऐड करके आपका जो भी करेंसी पेयर या फिर जो भी है उस वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा गोल्ड है तो मैंने बस गोल्ड रखा है, बाकी मैं कुछ किसी पे फोकस नहीं करता। अगर आपको बिटकॉइन है बिटकॉइन ऐड कर लो, USD JPY जो भी है, ऑल सिंबल में अगर आप जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये सारे सिंबल्स है, जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर लो। अगर आपका इसमें नहीं है तो आप खुद से सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, मेरा गोल्ड है तो मैंने बस गोल्ड रखा है, बाकी मैंने हटा दिया। अभी यहाँ पे ऊपर आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट 5 मिनट कितना रखना है वो आप खुद के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड टैब है, अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। अगर आपको मल्टी टैप करना है, मल्टी टैप का भी ऑप्शन है, न्यू ऑर्डर लगाने का। ये सारी चीज़ें आप लोग का एक बार अकाउंट ओपन कर लोगे ना आपको दिख जाएगा। बट बेसिक चीज़ें कौन सी है, बाय सेल पोजीशन अगर आपको कौन सा करना है, आपको अगर गोल्ड में बाय सेल करना है तो गोल्ड आपने सेलेक्ट कर दिया, बाय। क्वांटिटी कितना रखना है, आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से आपको क्वांटिटी मिलेगा। अभी 50,000 का, इसलिए मुझे 5 लॉट तक ये लोग अरेंज करके दे रहे हैं। मीन्स 5 लॉट तक मैं एलिजिबल हूँ ट्रेड करने में। वैसे अगर सेल करना हो तो सेल कितना पे, बाय लिमिट, मार्केट पे डालना है, लिमिट पे डालना है। अभी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको तो ये सारी चीज़ें पता होगी। देन ऑल्सो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। बाय सेल ऐसे करोगे, यहाँ पे आपकी नीचे पोजीशन आपको दिखाई देगी, नीचे पोजीशन दिखाई देगी, उसमें आपको क्या कर सकते हो, जस्ट सेकेंड, ये ऐसे पोजीशन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर जो भी आपने लगाए होगे, लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखेगी आपकी ट्रेड्स की, आपने क्या ट्रेड किया है, कैसे किया है, करंट मंथ, टुडे, यस्टरडे, जो भी आपको देखना हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी मैंने यस्टरडे कितना प्रॉफिट बनाया, बस $114,
50,000 पे मैं $100 बना रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो आप लोग। 5K के अकाउंट पे आप लोग एक दिन में 100 बनाने का सोच रहे हो, नहीं होता वो, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी हमें जाना है। मैंने स्लो एंड स्टडी गया हूँ, इसलिए मेरा अभी करंट मंथ का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, $500 पे मैं ये मंथ क्लोज कर रहा हूँ, मीन्स ये वीक क्लोज कर रहा हूँ, मंथ हुआ ही नहीं मुझे, बस एक वीक हो गया मेरा अकाउंट ओपन करके, दिख रहा है। एक वीक में मैंने $500 ईजिली बना लिए विदाउट एनी रिस्क, राइट। $500 मीन 45 to 50,000, 50,000 अगर आप एक वीक में बना रहे हो तो और क्या चाहिए आपको, बस आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइस अलर्ट मिलेगा, ट्रांजेक्शन मिलेगा, विड्रॉ वगैरह आपने जो भी किया होगा, मीन्स फंडिंग पिप से जो भी आप विड्रॉल देगा वो यहाँ पे आएगा। जर्नल चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एल्गो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता, मैं बस पोजीशन, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो मेन है वो मैटर करती है, बाकी फैंसी चीज़ें मैं नहीं करता। सो ये बेसिक सा था कि आप लोग सी ट्रेडर कैसे यूज़ करोगे। बहुत सिंपल है सी ट्रेडर यूज़ करना। वही अगर आप मैक ट्रेडर एंड और क्या है, ट्रेड लॉकर वगैरह ये सारी चीज़ें, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट उनका रिव्यू मैंने जहाँ तक सुना है वो इतना अच्छा खासा नहीं है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ये था आपको फंडिंग में थोड़ी बहुत जो हेल्प कर सकता था वो इस तरीके से मैं कर सकता था। खुद के अकाउंट से तो मैं दे नहीं सकता, बस आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ आपको फंडिंग कैसे मिल सकती है। मैं खुद फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ एंड उससे मेरा ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। मैंने भी खुद से फाइनेंस मैंने अरेंज किए, मैनेज किए, ग्रो किया है खुद को, खुद से सीखा है, यहाँ वहाँ से सीखा है, बहुत लोगों के सेमिनार में गया हूँ, लाइव सेमिनार अटेंड किया है, ऐसे धीरे धीरे ग्रो कर करके आज मैं यहाँ पे आऊँ। अभी क्या है, स्किल्स तो 100% मेरे पास आ गए, 100% नहीं बोल सकता, थोड़े बहुत स्किल्स तो आ गए जिससे मैं पैसे बना सकता हूँ, बट कैपिटल मुझे बड़ा चाहिए। सो इसलिए मैंने फंडेड अकाउंट यूज़ किया। अभी फंडेड अकाउंट से मैं क्या है, बड़े बड़े पे आउट्स ले सकता हूँ, मेरे खुद का जो कैपिटल है वो मैं ग्रो कर सकता हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा मेक श्योर कि आप लोग लाइक करो, कमेंट करके अगर कोई भी डाउट्स होते तो पूछो, या फिर इंस्टाग्राम जो है हैंडल है अपना द स्टॉक ब्लॉग, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, उस पर आके मुझे आप लोग पूछ सकते हो, जो भी डाउट होगा मैं आपका वो वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू।